जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और ये होता क्या है वो आज बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कुछ मतलब किसी और दिन बात करेंगे। तो जो जीपीयू होता है ना वो सिस्टम के अंदर दो तरह से यूज किया जाता है, दो टाइप से। तो एक तो आईजीपीयू और एक डेडिकेटेड जीपीयू। तो बेसिकली जो डेडिकेटेड जीपीयू होता है ना उसको ही ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, और ये जो ग्राफिक कार्ड यार क्यों बोलते हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो बेसिकली जो आईजीपीयू यानी कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, तो नाम से ही पता चल रहा है यार जो इंटीग्रेटेड मतलब ये किसी के साथ चिपका दिया जाता है, अब समझ रहे हो ना। तो ये बेसिकली जो सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके साथ लगा दिया जाता है, उसके अंदर ही इंस्टॉल किया जाता है। बाहर से आप ऐसे पता नहीं चला सकते कि हाँ इसके अंदर जीपीयू है या नहीं। तो बहुत तरह ऐसा सीपीयू है कि उसके अंदर आईजीपीयू होता है, बहुत सारे सीपीयू में होता नहीं। और ये आईजीपीयू क्यों लगाया जाता है, तो बेसिकली आईजीपीयू लगाने के मतलब जिस सिस्टम में मतलब जिस काम आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ग्राफिक प्रोसेसिंग का कुछ ज्यादा इतना लोड नहीं लेगा। तो उस सीन में जैसे कि कैफे वगैरह होता है ना, साइबर कैफ, उसके अंदर मतलब वो फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, बस थोड़ा बहुत फोटो सब वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे जो ग्राफिक का इंटेंसिटी इतना होता नहीं। तो बेसिकली उसके उस सीन में जो आईजीपीयू लगा दिया जाता है। आईजीपीयू से फायदा ये होता है, एक तो प्राइस बहुत कम हो जाता है, और दूसरी बात जो पावर सप्लाई वो पावर भी कम लेता है। तो उसके लिए आईजीपीयू को सीपीयू के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता है। और जो डेडिकेटेड जीपीयू होता है ना वो आपको लगाना पड़ेगा अलग से, जो आपका मदरबोर्ड है उसके अंदर लगेगा, उसके अंदर एक अलग स्लॉट होता है, वहां पे लगेगा जो आपका जीपीयू होता है ना, डेडिकेटेड जीपीयू। डेडिकेटेड जीपीयू मतलब वो हाई एंड परफॉर्मेंस लिए ये बनाया जाता है, मतलब हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, मतलब बहुत ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिटी जिस काम में होता है, मतलब जिस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा ग्राफिक का इंटेंसिटी होता है वहां पे डेडिकेटेड जीपीयू को यूज किया जाता है। और ये ग्राफिक कार्ड इसलिए बोलते हैं कि जो ग्राफिक कार्ड में उसका तो एक अलग से मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट तो बस ये छोटा सा पार्ट होता है, मतलब ये जिस तरह का सीपीयू होता है बस छोटा सा एक पार्ट होता है। तो उसके अंदर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, एक जिस तरह का मदर बोर्ड होता है ना, ग्राफिक कार्ड में भी एक बोर्ड होता है, आपने देखा होगा। और उसके डेडिकेटेड जीपीयू का अलग से मेमोरी होता है, जैसे कि GDDR6 5 आपने सुना, 1GB 2GB नहीं सॉरी यार 1GB तो होता नहीं अभी, 4GB 2GB 6GB 8GB इस तरह का मेमोरी साइज जीबी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का। और दूसरी बात उसका एक कूलिंग सिस्टम होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड के एक अपना एक सिस्टम होता है, पूरी की पूरी एक सिस्टम होता है। तो उस वजह से इस ग्राफिक कार्ड को, डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। तो ये जो आईजीपीयू और डेडिकेटेड जीपीयू होता है ये क्यों लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, तो बेसिकली आप जब घर में छोटे बच्चे हैं तो उसको सिखाना चाहते हो तो उस दिन में आप आईजीपीयू लगा सकते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा सीखता है उसके अंदर कोई डेडिकेटेड जीपीयू की नीड नहीं पड़ती है। और जब आप नॉर्मल काम करते हो, बस नॉर्मल आप समझ रहे हैं, नॉर्मल मतलब गेमिंग करते हो ना, तो आप वीडियो एडिटिंग करते हो, बस फोटोशॉप वगैरह ब्राउजिंग करते हो, कुछ मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह का कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हो, तो आप अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो ये इंटीग्रेट जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये संभाल लेगा आपको। उसके लिए कोई ज़्यादा पैसा खर्चने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका जो पीसी यूज़ करने का मेन पर्पज से आपको गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे, तो आपको मतलब हाई एंड एक अच्छा एक प्रॉपर ग्राफिक कार्ड को लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यार सिर्फ ग्राफिक कार्ड से काम नहीं चलता है, आपको उसके लिए सीपीयू भी ठीक ठाक सा चाहिए और रैम भी, वो अलग बात है, ठीक है। तो और आईजीपीयू लगाने से आपका ये फायदा हो जाता है, जो पावर सप्लाई है वो कम लगता है, और दूसरी बात पैसा भी थोड़ा बहुत बच जाता है। तो समझ रहे ना मैं क्या बात रहा हूँ। तो कैसे यार आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब बहुत हो गया, बहुत कुछ कर लिया। तो आप लोग यार भी समझ गए होंगे आईजीपीयू और डेडिकेटेड जीपीयू होता क्या है और ये कब यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। तो बाय।